Hello student, welcome to Center for Ambition. My name is Silis Kumar and today we are going to discuss पैसा एक्ट that is completed 30 year. तो हम ये समझेंगे कि पैसा एक्ट है क्या और ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसीलिए और हो जाता है कि पैसा जो हमारा पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया जो है उसको कंप्लीट 30 ईयर हो गए हैं। तो यूपीएससी और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें हम समझेंगे कि पैसा एक्ट है क्या, इसकी प्रोविज़न्स क्या है। तो देखते हैं पैसा। तो 30 ईयर कंप्लीटेड कर चुका है पैसा एक्ट, दैट इज़ इनेक्टेड इन 1996 में जिसे बना, सरकार ने बनाया। पैसा एक्ट का बनाने का मतलब क्या था, सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि जो पार्ट 9 में का जो प्रोविज़न है रिगार्डिंग द पंचायत, तो पंचायत के जो प्रोविज़न है उनको हम एक्सटेंड कर सकें ट्राइबल पीपल के पास, दैट इज़ फिफ्थ शेड्यूल में क्या हुआ कि इसका मतलब सीधे से शब्दों में मैं कहूँ कि विद द हेल्प ऑफ द पैसा एक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है 1996 में कि जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के प्रोविज़न थे या लोकल गवर्नमेंट की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था, तो पैसा एक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फिफ्थ शेड्यूल में। तो यही हमारा पैसा एक्ट है, उसका डेफिनेशन भी वही है, पंचायत एक्ट एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ शेड्यूल एरिया। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो पैसा का सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या है कि वाई इज़ पैसा इन न्यूज़। पैसा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 हमारा न्यूज़ में क्यों है, पहला न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में इसका यही मतलब है कि पैसा एक्ट ने अभी रिसेंटली का मतलब फरवरी में, अप्रॉक्स फरवरी में इसके 30 ईयर कंप्लीट हो गए। तो 30 ईयर कंप्लीट हो जाने से एक चीज़ हमें यहाँ से श्योर हो जाती है कि पैसा यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो पीटी में पूछे, चाहे मेंस में पूछे, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछे। तो यहाँ से पैसा एक्ट, देन हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पैसा एक्ट। पैसा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ इनेक्टेड इन 1996 में जो पैसा एक्ट बनाया उसके बारे में पढ़ेंगे कि पैसा एक्ट है क्या। उसके बाद पढ़ेंगे सीलिएंट फीचर ऑफ द पैसा। जो हमारा पैसा एक्ट है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, उसको 1996 में आया। तो उसके जो सैलिएंट फीचर क्या थे या उसके प्रोविज़न क्या थे, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि पैसा के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं या कैनन हैं वो या सैलिएंट फीचर हैं शेड्यूल एरिया में, अगर फिफ्थ शेड्यूल में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके हमने यहाँ से प्रोविज़न बना रखे हैं 1996 में। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द पैसा एक्ट 1996 कि इसका सिग्निफिकेंस क्या, इम्पोर्टेंस क्या है पैसा एक्ट की, कि कैसे एम्पावर करेगा ये हमारी शेड्यूल्ड एरिया, स्पेशली द ट्राइबल पीपल को कैसे एम्पावर करेगा, स्पेशली वुमेन को या जो लोग हैं कल्चरली या सोशली वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली द ट्राइबल पीपल, उनको कैसे मतलब एम्पावर करेगा। सिग्निफिकेंस इसके पढ़ेंगे। दैट गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव चलाए गए हैं पैसा एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, दूसरे शब्दों में कहूँ कि अब तक गवर्नमेंट ने कितने इनिशिएटिव चलाए हैं जो पैसा एक्ट को और एम्पावर करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर देते हैं, जिससे ट्राइबल पीपल रिगार्डिंग द फिफ्थ शेड्यूल कुछ एम्पावर या राइट मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लगा रखे, जैसे ई-कोर्ट है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू कुछ एम्पावर करती है ट्राइबल पीपल को। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। देन की चैलेंजेस ऑफ द पैसा एक्ट। जो पैसा हमारा है, डिस्पाइट द गवर्नमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पैसा एक्ट एल्सो हैव सम की चैलेंजेस। उसके पास कुछ की चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग, की चैलेंजेस हैं, या मान ली ग्रास रूट लेवल पे प्रॉपर से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, करप्शन से रिगार्डिंग की चैलेंजेस हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है दे आर नॉट कंबाइनिंग विद द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, ये भी कुछ चैलेंज है। फिर हम पढ़ेंगे वे फॉरवर्ड का मतलब हुआ कि हाउ टू टैकल दीज चैलेंजेस, हम इन चैलेंजेस को कैसे टैकल कर पाएंगे।
तो वे फॉरवर्ड, तो ये हमारा पैसा एक्ट हो जाता है। तो बिफोर डिस्कसिंग दीज न्यूज़ या दीज टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड द 5th एंड 6th शेड्यूल। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ लेते हैं, व्हाट इज 5th शेड्यूल, 5th एंड शेड्यूल 5, सॉरी 6, एक मिनट, शेड्यूल 6 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 2 हैं, दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल, दैट इज 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, दे आर टॉकिंग अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो इनके अलग अलग दोनों के प्रोविज़न है और कुछ प्रोविज़न इन दोनों में सेम है। तो पहले से हम इनका जनरल वे में या जनरल टर्म में इनकी हम समझ लेते हैं कि इनका प्रोविज़न क्या है। तो शेड्यूल 5 यहाँ से ये समझे कि ये डिफाइन करता है शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन व्हाट इज शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया क्या होगी, वो कौन करता है, दैट इज हमारा शेड्यूल 5। और ये शेड्यूल 6 डिफाइन करता है व्हाट इज ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया क्या होगी, ट्राइबल एरिया ये ट्राइबल एरिया की बात करता है, ये शेड्यूल एरिया की बात करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, दोनों में है ट्राइबी, लेकिन उनके कुछ कल्चर ट्रेडिशन अलग अलग हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने दो, या कहें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को बांट रखा है। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको कहूँ, शेड्यूल 5 आर्टिकल 244 क्लॉज 1 talking about the schedule 5 and article 244 का clause 2 talking about the tribal area, yes ये schedule area या talking about the tribal area that is in 6th schedule। पहला है कि schedule 5 का मतलब है scheduled area है। दूसरा आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 244 that is mention about the schedule 5 और शेड्यूल 6 क्लॉज 2 में है। इसका तीसरा मैं देखता हूँ तो मुझे पाया जाता है कि इसमें टोटल स्टेट कितनी है, टोटल स्टेट है 10 शेड्यूल 5 में, और शेड्यूल 6 में टोटल स्टेट कौन सी है मेरी, 4। कौन कौन सी है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, दैट इज मेंशन इन द शेड्यूल 6। एंड इसमें 10 शेड्यूल है, वो सॉरी 10 स्टेट्स हैं, जैसे आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया, जहाँ पे ट्राइबल पाई जाती हैं। तो जो मेरा पैसा एक्ट है वो एम्पावर कर रहा है 5th शेड्यूल को। पैसा जो 1996 में आया वो किसको आया, रिगार्डिंग द एम्पावरमेंट ऑफ 5th शेड्यूल ट्राइबल एरिया। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो डिफरेंशिएशन है, 5th शेड्यूल बताता है प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल एरिया, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एरिया। सिक्स शेड्यूल बता रहा है मेरा रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल एरिया, लेकिन 6th शेड्यूल बताता है प्रोटेक्शन प्लस सेल्फ गवर्नेंस, एक मिनट, सेल्फ गवर्नेंस एक बार दोबारा से देख लेते हैं। शेड्यूल 5 कहता है दैट इज डिफाइंड एबल द शेड्यूल एरिया डिफाइन करता है। आर्टिकल 244 के क्लॉज 1 में मेंशन है, वो टॉकिंग अबाउट द किसकी शेड्यूल एरिया की बात करता है, शेड्यूल 5 की बात करता है। इसमें टोटल स्टेट कितनी है, 10 है,
और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशिएशन क्या है शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में? शेड्यूल 5 टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल एरिया, या दूसरे शब्दों में कहें एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल एरिया। लेकिन शेड्यूल 6 क्या है? ये ट्राइबल एरिया को डिफाइन करता है। आर्टिकल 244 का क्लॉज 2, और ये 4 स्टेट में है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में इम्प्लीमेंटेड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली है कि शेड्यूल 5 में सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल एरिया है, वो ट्राइबल पीपल है। शेड्यूल 6 में प्रोटेक्शन प्लस सेल्फ गवर्नेंस की भी बात करता है। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि वो अपने लोकल ट्रेडिशन, कोर्ट वगैरह, या अपने लोकल सिस्टम कल्चर को कैसे वो वहाँ पे कानून भी बना सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डिफरेंस क्लियर हो जाता है। तो जो मैं पैसा की बात कर रहा हूँ 1996 में जो आया, तो जो 5th शेड्यूल एरिया में अगर कहीं पे भी आ जाए कि पैसा जो इम्प्लीमेंट है, या पैसा किस एरिया की, किस शेड्यूल को एम्पावरमेंट करने की बात करता है, तो 5th शेड्यूल की करता है। तो वहाँ पे अगर दोनों आ जाए 5th एंड 6th, तो एक चीज़ याद रखना, नॉट अबाउट द 6th, दैट इज़ ओनली 5th। फिर आता है हमारा कि पैसा न्यूज़ में क्यों था। तो हमने पहले ही कहा कि पैसा की जो हमारी रिसेंटली मीटिंग हुई विशाखापट्टनम, आंध्रा में, तो ये यहाँ पे मीटिंग हुई 30 ईयर के रिगार्डिंग। तो वही है कि पैसा शेड्यूल एरिया को, ये फिर डिफरेंस थोड़ा जो मैंने बताया, शेड्यूल एरिया को कौन करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, इधर भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, दोनों को ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया। और ये 5th शेड्यूल में आती है। इसमें टोटल स्टेट 4, मतलब टोटल स्टेट ये गलत लिखा है, इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। ये टोटल स्टेट इसमें 4 है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसने 2 तो सही लिखी, 2 गलत, वो बाई मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। तो ये हमारा पैसा यहाँ से हो जाता है। अब धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ पैसा एक्ट, अबाउट द पैसा एक्ट है क्या है। तो पहले ये समझें कि ये 1996 में पैसा एक्ट हमारा इनेक्ट हुआ। 1996 में पैसा एक्ट आया। रिकमेंडेशन, एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने, उसका नाम था भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने पैसा एक्ट लेजिस्लेट किया और इनेक्ट किया, जिसके ऑब्जेक्टिव क्या थे पैसा एक्ट के। पहला ऑब्जेक्टिव यह था कि पहले जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5th शेड्यूल एरिया है, उसमें पार्ट 9th के जो प्रोविज़न है रिगार्डिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको लाना 5th शेड्यूल एरिया को विद इन द एम्बिट ऑफ द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, या दूसरे शब्दों में कहें तो विद इन द एम्बिट ऑफ द पंचायत या सेल्फ गवर्नमेंट के एम्बिट में लाना है ट्राइबल एरिया को। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पार्ट 5th में बात की गई है, पार्ट 5th में क्या, वो सॉरी शेड्यूल 5th में बात की गई है शेड्यूल्ड एरिया की। तो यहाँ पे जो हमारा पैसा एक्ट है वो 5th शेड्यूल की जितनी भी ट्राइबल स्टेट्स हैं उनको एम्पावरमेंट की बात करता है रिगार्डिंग द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बात मैं कह चुका हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बार बार बता चुका हूँ। ट्राइबल एरिया 5th शेड्यूल में इसका ऑब्जेक्टिव है। देन टू सॉल्व द विलेज गवर्नेंस विद द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि विलेज गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द पंचायती पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ाना। देन टू मेक द ग्राम सभा न्यूक्लियस ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़, जैसे ग्राम सभा जो बनेगी लोगों की, ग्राम सभा का मतलब होता है कि दोज पीपल विच आर लिस्टेड इन द वोटर लिस्ट दे आर पार्ट ऑफ द ग्राम सभा। जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम होता है 18 साल से ऊपर वाले या 18 साल वाले, वो ग्राम सभा का पार्ट होते हैं। तो ग्राम सभा अगर मान लीजिए हम पैसा एक्ट को हम इनेक्ट कर देंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे 5th शेड्यूल में, तो वहाँ से क्या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बढ़ जाएगी और फिर ग्राम सभा हमारी वहाँ से एम्पावर हो जाएगी और ऑल एक्टिविटीज़ वो वहाँ पे भी कर पाएंगे। देन वे टू गिव द पावर एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। पैसा एक्ट का एक सबसे बड़ा प्रोविज़न यही है कि जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ के जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, हर जैसे मान लीजिए कि
जो जी ट्राइब है हमारे राजस्थान में ट्राइब है, या यूपी में जो ट्राइब है, जौनसारी वगैरह ट्राइब, बहुत सारी ट्राइब हैं, उनके जो हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको हम कैसे एम्पावर कर पाए, तो उसके लिए पैसा में हमने प्रोविज़न कर रखा है। अब आते कि पैसा के प्रोविज़न क्या है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पैसा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा एक्ट का लाने का, वो वही है कि ट्राइबल एरिया में पंचायती राज एक्ट 1973, वो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाना, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर विद द हेल्प ऑफ द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया या फिफ्थ शेड्यूल में इम्प्लीमेंट करना पैसा का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहला प्रोविज़न क्या है पैसा का, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द वाटर बॉडीज शेड्यूल्ड एरिया किसको दी गई है, पंचायत को। इसमें ये कह रहा है कि प्रोविज़न है या क्या फीचर्स क्या है, पहली कि जो भी मैनेजमेंट होगा वाटर बॉडीज़ का या माइनर फॉरेस्ट का या उनके जो भी कल्चर है उनके रिगार्डिंग शेड्यूल एरिया से या फिफ्थ शेड्यूल से, वो किसके पास डिसीजन मेकिंग होगी, पंचायत के पास, पहला प्रोविज़न। और दूसरा प्रोविज़न कहता है कि मैंडेटरी रिकमेंडेशन है ग्राम सभा की, अगर कोई माइनर मिनरल्स या मान लीजिए कोई भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिगार्डिंग वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या वहाँ पे कोई हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह काटते हैं, तो हमें किससे, ग्राम सभा से हमें मैंडेटरी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर पाएंगे। जैसे हम अंडमान निकोबार में अभी निकोबार प्रोजेक्ट है, तो निकोबार प्रोजेक्ट में जो गवर्नमेंट ने पहले परमिशन किससे ली, ग्राम सभा से ली, उसके बाद ही वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चला पाएंगे या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तीसरा इसका प्रोविजन है, विलेज पंचायत मस्ट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम ग्राम सभा कन्फर्मिंग फंड। सीधी सी बात है कि विलेज पंचायत है, अगर कोई फंड या पैसा का यूज़ करना है तो हमारा ग्राम सभा से पहले सर्टिफिकेट लेगी, जैसे कि कितना पैसा फंड में लगाना है, कितना पैसा डेवलपमेंट में लगाना है और कहाँ खर्च करना है। तो ग्राम सभा सीधे शब्दों में कहूँ यहाँ पे एम्पावर है किसी भी फंड को मोबिलाइज करने के लिए, और उसको यूटिलाइज कैसे करना है, तो ग्राम सभा सर्टिफिकेट देगी किससे, पंचायत को। फिर आ जाता है कि यहाँ पे जो मैंने कहा ग्राम सभा है क्या, तो ग्राम सभा मैं कह रहा हूँ कि जो ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 में जो आया, वही ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ग्राम सभा का मतलब ये है दोज पीपल विच आर लिस्टेड इन द वोटिंग लिस्ट, वही ग्राम सभा का पार्ट होंगे। तो एवरी विलेज मस्ट हैव द ग्राम सभा और विलेज असेंबली। पहला मतलब ये है कि जितनी भी फिफ्थ शेड्यूल में जितने भी विलेज हैं उनके पास हर विलेज में एक ग्राम सभा होगी और विलेज असेंबली जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कंपोजिशन क्या है कि कंपोजिशन कैसे होगा, रिजर्वेशन एसटी जो ट्राइबल पीपल होंगे उनके लिए मिनिमम 50% रिजर्वेशन होगा, मैंडेटरी है। और चेयरमैन और एट द ऑल द लेवल, अगर मान लीजिए वहाँ पे हम क्या नाम है अपना पंचायती राज एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मिनिमम 50% रिजर्वेशन हमें देना पड़ेगा, किसको, एसटी को, एज पर द पैसा एक्ट। उसके अलावा ऑल लेवल पे जितने भी लेवल हैं, चाहे मान लीजिए चेयरमैन का पद है और किसी का पद है डिप्टी चेयरमैन का, कितने भी पद है उनका जो मैन होगा उसमें जो एसटी की कम्युनिटी का ही हेड होगा। ये दो प्रोविज़न। देन रिजर्वेशन फॉर द ट्राइबल लॉ, ट्राइबल लॉ के रिजर्वेशन कैसे होगा, या ये गलत लिख गया, रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल लॉ होगा, प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल लॉ, कि ट्राइबल के जितने भी कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, नॉर्म्स होंगे विद इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पैसा हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे, या उनको दूसरे शब्दों में सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है ये पैसा एक्ट है। देन मैंडेटरी अप्रूवल में मैं पहले बताया कि ग्राम सभा का किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को काम लाने के लिए ग्राम सभा का अप्रूवल मैंडेटरी हो जाता है किसी भी ट्राइबल एरिया में। देन डेफिनेशन ऑफ द विलेज, पैसा एक्ट डिफाइन करता है कि विलेज किसे कहेंगे, जहाँ पे लोग कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करते हों रहते हों उसे हम विलेज कहेंगे एज पर द शेड्यूल 5 और पैसा एक्ट। तो ये हमारे सेलिएंट फीचर ऑफ द पैसा एक्ट है। उसके बाद डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट,
सिग्निफिकेंस क्या है इसके पैसा एक्ट के, सिग्निफिकेंस ऑफ द पैसा एक्ट, इसकी हमने कहा दूसरे शब्दों में बोलूँ तो इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है। पहली इम्पोर्टेंस तो यही है कि हमारा जो पैसा एक्ट है डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट करता है। डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट करता है कैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द डिसेंट्रलाइजेशन पावर, या कहते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो पार्टिसिपेशन उनका बढ़ेगा, डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट करेगा किसका, ट्राइबल पीपल का पार्टिसिपेशन विद द हेल्प ऑफ द पैसा एक्ट एट द ग्रास रूट लेवल पे। पहला तो डेमोक्रेटिक ये हो गया। देन ग्राम सभा सुप्रीमेसी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सेल्फ गवर्नमेंट में अगर कोई प्रोजेक्ट लाना है तो मैंडेटरी रिकमेंडेशन किसकी चाहिए, अप्रूवल चाहिए, दैट इज़ ग्राम सभा का। तो सुप्रीमेसी ग्राम सभा एम्पावर होगी गवर्नेंस के लिए। तो सेल्फ गवर्नेंस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पैसा एक्ट हम ग्राम सभा को स्ट्रेंथन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस, ये भी समझ में आता है। देन लैंड प्रोटेक्शन, यहाँ पे ये है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए या गवर्नमेंट कोई भी ट्राइबल पीपल की लैंड लेना चाहती है या लैंड रिकवर करना चाहती है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो इलीगल या एलिनेशन तरीके से नहीं ले सकती है, विद द आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द ग्राम सभा के अप्रूवल के बाद ही ले पाएगी, जैसे निकोबार प्रोजेक्ट में सरकार ने लिया है। तो यहाँ पर लैंड का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि ट्राइबल एरिया को वैसे भी वल्नरेबल सेक्शन से माना जाता है, तो उनका लाइसी बात है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ईजी हो सकता है। तो पैसा जो एक्ट है एट द ग्रास रूट लेवल एम्पावर करता है ट्राइबल पीपल को रिगार्डिंग द लैंड प्रोटेक्शन, ये समझ में आया। देन प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट राइट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 206, पैसा एक्ट में ये क्या गया कि जितने भी फॉरेस्ट हैं, क्योंकि ट्राइबल पीपल मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल का मतलब ये हुआ कि जो भी ट्राइबल पीपल है मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल लिव्ड इन द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट उनके लिए पहली हो जाता है कि उनकी जननी फॉरेस्ट ही होता है, क्योंकि उनकी जितनी भी लाइवलीहुड होती है ट्राइबल पीपल की वो डिपेंड होती है फॉरेस्ट पे। तो पैसा के आने से, पैसा एक्ट के आने से उनके फॉरेस्ट राइट एक्ट और एम्पावरमेंट हो जाते हैं कि उनके जो भी अगर मान लीजिए किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए और किसी के लिए कोई भी व्यक्ति विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्राइबल पीपल और ग्राम सभा कोई भी फॉरेस्ट काट नहीं सकता है और नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि ट्राइबल पीपल के जैसे एक अपनी राजस्थान में एक ट्राइब है, क्या नाम है उसका, बिश्नोई ट्राइब। तो बिश्नोई ट्राइब का क्या था कि एक बार बिश्नोई ट्राइब में क्या हुआ कि फॉरेस्ट कट रहे, तो बिश्नोई ट्राइब ने प्रोटेस्ट किया, तो उनके राइट ये केस चला, पार्लियामेंट में भी आया, तो वहाँ से वो धीरे धीरे उनको प्रोटेक्शन मिला। तो वही पैसा एक्ट है ये, तो वो एम्पावरमेंट करता है रिगार्डिंग द सेफगार्ड ऑफ द ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल के उनके फॉरेस्ट पे पूरे एम्पावरमेंट है कि प्रोटेक्शन हो चुके। देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कस्टम एंड लॉ, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि इनके कस्टम लॉ हैं, जैसे ट्राइबल पीपल का मैरिज का कस्टम अलग है, पहनने का कस्टम अलग है, कल्चर अलग है, उनके ट्रेडिशन अलग है, तो उनको रिकॉग्नाइज भी करता है, देन एम्पावरमेंट भी करता है। कौन, पैसा एक्ट। रिकॉग्नाइज का मतलब उन्हें मान्यता देता है कि यू आर वैलिड टू डू दिस वर्क, आपका जो कस्टम एंड ट्रेडिशन है आप वैलिड हैं, आप करिए, एम्पावर है, और उसके अलावा उसको प्रोटेक्शन भी करता है, उनके जितने भी ट्रेडिशनल कल्चर प्रैक्टिसेस ट्राइबल पीपल की है या उनकी आइडेंटिटी है, तो विद द हेल्प ऑफ द पैसा एक्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्राइबल कस्टम एंड देयर लॉ ये भी हो जाता है। सोशल रेगुलेशन, सोशल रेगुलेशन का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति रैंडमली जाके ट्राइबल पीपल का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है या उनसे कोई बेरोजगार क्या बोलते हैं उसे कोई काम नहीं करा सकता है, जिससे हम फिर कहता है कि रेगुलेट द लोकल रिसोर्स एंड मार्केट, लोकल रिसोर्स एंड मार्केट भी रेगुलेट करता है कि उनकी मार्केट कैसे रेगुलेट होगी, वो पैसा एक्ट में मेंशन है। तो ये हमारे सिग्निफिकेंस है, डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट, ग्राम सभा सुप्रीमेसी, लैंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कस्टम एंड लोकल रेगुलेशन। अगर मेंस में अगर ये क्वेश्चन आया रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैसा एक्ट, और ये चाहे एनालाइज पूछे, चाहे डिस्कस पूछे, चाहे क्रिटिकली एग्जामिन पूछे, ये पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये क्रिटिकली एग्जाम में पूछा तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस बनानी है, उसके बाद उसके चैलेंजेस बताने। अगर डिस्कस पूछा तो भी सेम बात करनी है। अगर एग्जाम में पूछा, हाँ अगर इनुमरेट पूछ ले फिर भी लिखने कि इनुमरेट पूछे तो प्रोविज़न ऑफ द पैसा एक्ट की इनुमरेट जो हमने पहले पढ़ा, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 करके हम सारे इनुमरेट कर देंगे। तो ये हमारे पैसा एक्ट के सिग्निफिकेंस। देन गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव है रिगार्डिंग द एम्पावरमेंट ऑफ द पैसा, पैसा को और सशक्त बना देते हैं। पहला गवर्नमेंट ई ग्राम स्वराज पोर्टल लेके आई है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के अंदर है, कि जितने भी गवर्नमेंट के ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ द ई ग्राम स्वराज पोर्टल पैसा एम्पावरमेंट हो जाता है। वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाती है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन और रिगार्डिंग द लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द पैसा एक्ट और रिगार्डिंग द ट्राइबल पीपल ऑफ द 5th शेड्यूल ई ग्राम पोर्टल। देन डिजिटल प्लानिंग एंड एसेट्स ट्रेनिंग, यानी गवर्नमेंट ने एक GPDP पोर्टल बना रखा है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। इससे गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रैकिंग करती है जितने भी, हालांकि ये क्या बोलते हैं कि 9th शेड्यूल में भी है। 9th शेड्यूल का जो हमने इनिशिएटिव है वही पैसा एक्ट में लागू हो जाता है। अगर रिगार्डिंग द 9th शेड्यूल अगर आ जाए पंचायत एक्ट से तो 9th शेड्यूल के यही हैं और इनको हम फर्दर इम्प्लीमेंट करते थे पैसा एक्ट में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं किसको, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अवर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो पैसा एक्ट इज ऑल्सो अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन द 5th शेड्यूल। तो कैपेसिटी बिल्डिंग फिर आ जाता है हमारा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी ग्राम सभा लेवल पे जितने भी ट्राइबल पीपल हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कराने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह चलाया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं एट द ग्राम सभा लेवल पे, पंचायत लेवल पे बना रखे हैं। ट्राइबल गवर्नेंस, जहाँ से लोग आए और समझें कि ट्राइबल गवर्नेंस कैसे है, ट्राइबल के नॉर्म कल्चर ट्रेडिशन को समझते हैं, तो यहाँ से भी एक एम्पावरमेंट मिलता है गवर्नमेंट की। डेडिकेटेड पैसा सेल बना रखी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर पंचायत में गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड पैसा सेल बना रखी है। तो वो क्या कहते, क्रिएटेड प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट, जितने भी पैसा के रिगार्डिंग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जितना भी फाइनेंशियल पैसा वगैरह चाहिए होता है वो उनको देखभाल करता है। कौन, डेडिकेटेड पैसा सेल। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि विद द हेल्प ऑफ द पैसा एक्ट गवर्नमेंट क्या करती है कि पैसा के जो प्रोविज़न है ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, समय समय पे ट्राइबल मिनिस्ट्री उतना पैसा उन्हें दे देती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो ये हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है टू एम्पावर द पैसा या टू एम्पावर द ट्राइबल पीपल ऑफ द 5th शेड्यूल, ये इनिशिएटिव है। अगर इनमें से अगर मान लीजिए हमने 2 या 3 या ई ग्राम स्वराज पोर्टल या माने डेडिकेटेड पैसा सेल या फाइनेंशियल असिस्टेंट इतना भी लिख दिया तो हमारे 0.5 मार्क्स तो मेंस में बढ़ जाने ही है। अब आगे देखते हैं हम वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब हुआ इसमें चैलेंजेस कहाँ गए फिर, चैलेंजेस नहीं है, हम चैलेंज ऐसे ही देखते हैं। चैलेंजेस ऑफ पैसा एक्ट क्या है, चैलेंजेस इसमें चैलेंजेस ऑफ पैसा 1996। चैलेंजेस क्या है, अगर इसकी मान लीजिए इम्पोर्टेंस है तो इसके कुछ चैलेंजेस भी होंगे, उस स्लाइड में नहीं आ पाए, लेकिन हम पहला चैलेंजेस क्या है कि आउट ऑफ द 10 स्टेट, सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन चला। आउट ऑफ द 10 स्टेट 8 स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है, पहला चेंजेस है कि आउट ऑफ द 10 स्टेट विद इन द एम्बिट ऑफ द 5th शेड्यूल 8 स्टेट ने ये अब तक इम्प्लीमेंट किया है पहले। दूसरा
दूसरा ये कि जो हमारे ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल वैल्यूज़ हैं, कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है कि विद द वैल्यूज़ एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल से पैसा के क्या है ना कॉन्ट्रास्ट कर जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि contrast the provision of the paisa with tribal people शॉर्ट में लिख दिया, समझने की कोशिश करो कि पैसा के जो हमारे नॉर्म्स हैं या कि पैसा के जो प्रोविज़न है वो एकदम से कॉन्ट्रास्ट कर जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो ट्राइबल के कल्चर हैं, वैल्यू हैं, तो उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन हमें एम्पावर करने के नाम पे हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में क्या नाम है, इंटरफेयर करने की बात हो रही है। तो दी है। तीसरा इसका क्या चैलेंजेस हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि एक इलीट क्लासेस है, इलीट क्लासेस विद इन द ट्राइबल पीपल, एक मिनट, इलीट क्लासेस, इलीट ट्राइबल क्लासेस का ही एम्पावरमेंट हुआ है। दूसरे शब्दों में कहूँ कि आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पैसा एक्ट जो हमारी ऑल ओवर ट्राइबल पीपल थे उनका एम्पावरमेंट हो ही नहीं रहा है। एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द ट्राइबल पीपल है, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो ग्रास रूट लेवल पे हमने जो पंचायत राज एक्ट के जो प्रोविज़न थे विद द हेल्प ऑफ द पैसा एक्ट इम्प्लीमेंट करने की बात की थी, एक सर्टन लूप बन गया है एलीट पीपल का कि वही ग्राम सभा में आते हैं, वही जाते रहते हैं, तो ऑल ओवर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इलिटरेसी ऑफ द ट्राइबल पीपल, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि ट्राइबल पीपल को नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग द पैसा प्रोविज़न, उनको नॉलेज नहीं है कि पैसा हमें कैसे एम्पावरमेंट करेगा। तो इलिटरेसी ऑफ द ट्राइबल पीपल या लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द ट्राइबल पीपल रिगार्डिंग द पैसा प्रोविज़न, ये भी है हमारा, या फिर कहें लैक ऑफ नॉलेज। और इसमें अगर और बात करूं तो एक भी अगर इसमें और जोड़ पाऊं मैं, इसके अलावा वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, कस्टम ट्रेडिशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट के नाम पे क्या होता है कि जो ट्राइबल पीपल है उनका जो राइट है या ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनका वायलेशन होता है। एग्जांपल कि जो निकोबार प्रोजेक्ट आया उसमें बहुत दिन तक वो पेंडिंग इसलिए डला रहा क्योंकि वहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल थे उसका वायलेशन कर रहे थे, उसके विरोध कर रहे थे, लेकिन ट्राइबल मिनिस्ट्री ने उसको क्या किया कि मान लिया कि ये सब एग्री है और उसको लागू कर दिया, इम्प्लीमेंटेड कर दिया। तो ये भी है कि प्रॉपर एट द ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों का एग्रीमेंट ले रहे हैं या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये भी है उसका वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको पेनिट्रेशन करने के लिए एक लार्ज ग्रुप से या कहेंगे ग्राम सभा से रिकॉग्नाइजेशन न लेके कि लीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है विद इन द ट्राइबल पीपल, उन्हीं से रिकॉग्नाइजेशन ले लेती है। तो ये भी है कि वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट है, कस्टम एंड ट्रेडिशन मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल पीपल है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये 4 से 5 चैलेंजेस हैं, इसके 7-8 चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ ये मेन चैलेंजेस हैं। तो अब हमें ये समझना है कि इन चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकते हैं, हाउ टू टैकल दीज चैलेंजेस वे फॉरवर्ड। तो पहला है कि लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करो। क्या करो कि इन्फोर्समेंट करो, सबसे पहले कि इन्फोर्समेंट ऑफ द पैसा, इन्फोर्समेंट क्लियर स्टेट लॉ टू रिमूव एम्बिगुइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिगुइटी एंड
यहाँ पे वो था कि हमें स्टेट लॉ में जो एम्बिग्यूटी है रिगार्डिंग द कंसेंट, रिगार्डिंग द कंसेंट प्लस एश्योरेंस, ये पूरा लाइन ही गलत है। ये इसका मतलब ये कह रहा है कि जो लॉज है उसमें लिखा है कि एक वर्ड है कंसेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल, कंसेंट लेनी है, दूसरा एश्योरेंस। तो जो पैसा एक्ट है उसमें एक चीज़ है कि वर्ड कंसेंट है न कि एश्योरेंस है। तो कंसेंट हम एक लीड सेक्शन की ले लेते हैं, तो हमें सबसे पहले इनके बीच की जो एम्बिग्यूटी है बिटवीन द कंसेंट एंड एश्योरेंस की वो ख़त्म कर देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ कि क्लियर कट कर देना चाहिए कि व्हाट इज़ कंसेंट और व्हाट इज़ एश्योरेंस। ये है कि स्टेट लॉ में ये डिफाइन करना चाहिए। देन कि पैसा एक्ट को विद इन द, जो पैसा एक्ट हमारा है विद इन द कोलैबोरेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट या विद इन द टू हार्मोनाइज द पैसा एक्ट विद द फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अनुसार ही हमें पैसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे ट्राइबल पीपल के जो फॉरेस्ट राइट है उनका वायलेशन ना हो। लैंड एक्विजिशन में, एनवायरनमेंट लॉ में, कि मान लीजिए इस गवर्नमेंट ने क्या हुआ कि कहा जाता है ना कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका जो लाइवलीहुड डिपेंड होता है फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होता है। तो जो पैसा एक्ट को हम क्या करें, हार्मोनाइज कर दें फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ, या हम कहें दूसरे शब्दों में उनका कोलैबोरेशन कर दें या जोड़ दें, हार्मनी क्रिएट कर दें, तो उससे हमारा एम्पावरमेंट हो जाएंगे ट्राइबल पीपल। कि फिर आएगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल कैसे कर सकते हैं, उनको लिटरेट करो, इंक्रीज लीगल लिटरेसी रिगार्डिंग द पैसा। जो ट्राइबल पीपल है उनकी हमें लीगल लिटरेसी बढ़ा देनी चाहिए। वहाँ हमने पढ़ा इनकी चैलेंज क्या है, लिटरेसी। वहाँ हमने पढ़ा इन्फोर्समेंट क्या है, 8 में चैलेंजेस 8 स्टेट में लाया। या हमने कहा ये भी एक नया चैलेंज हो जाएगा कि कंसेंट और एश्योरेंस में हमने डिफरेंसेशन नहीं किया, पॉइंट निकल के आ जाएंगे जितना आप पढ़ोगे वहाँ से। देन इंक्रीज लीगल लिटरेसी अमॉन्ग द ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में उसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमको लीगल लिटरेसी बढ़ाना चाहिए रिगार्डिंग द पैसा एक्ट। वो समझ पाएँ कि ये पैसा एक्ट बाकी में हमारे एम्पावरमेंट के लिए है, न कि हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट या कल्चर ट्रेडिशन के वायलेशन के लिए। देन उनका पैसा एक्ट का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उनको थोड़ा सा बजट बढ़ा देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द ट्राइबल मिनिस्ट्री। उनका बजट बढ़ा देना चाहिए, उससे डेवलपमेंट उनका हो जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। देन जेन्युइन डिवोल्यूशन ऑफ द पावर इन द ग्राम सभा। मैंने कहा वहाँ मैं कह रहा था चैलेंजेस इसके क्या है कि एक एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है विद इन द ट्राइबल पीपल, दे आर टेकिंग द ऑल द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑल द ट्राइबल, उनके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो पैसा एक्ट है उसका जेन्युइन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और ये डिवोल्यूशन ऑफ द पैसा एक्ट जेन्युइन ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए, जिससे सब जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो सब एम्पावरमेंट हो पाए। फिर उसके बाद ये है कि तीसरा पॉइंट आ जाता है कि हमें पैसा एक्ट में अकाउंटेबिलिटी बढ़ा देनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, विद द हेल्प ऑफ द जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म लाए जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि अगर कोई वहाँ पे मान लीजिए कि जितने भी सोशल रिफॉर्मर में अगर किसी वायलेशन होता है रिगार्डिंग द ट्राइबल पीपल के किसी भी राइट का, फॉरेस्ट राइट, ट्रेडिशन राइट एक्ट, किसी का वायलेशन होता है, तो वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ पाए तो उनके राइट को प्रोटेक्ट कर पाए। ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट, अगर जिनके भी ऑडिटिंग है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, पैसा एक्ट में फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की सरकार बात करती है कि हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, ये करेंगे ट्राइबल पीपल के लिए, तो उनका लीकेज ऑफ द मनी है या लीकेज ऑफ द फाइनेंस है, वो ऑडिट करने के लिए थर्ड पार्टी बनाई जाए। थर्ड पार्टी में हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी में हम मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज की कमेटी बना दी, या मान लीजिए कि हमने कोई हाई लेवल कमेटी बना दी, तो वो डिसाइड करेगी कि इसका लीकेज कहाँ है और कितना पैसा डेवलपमेंट में, या फिर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का जो हमने कहा
गवर्नमेंट ने क्या कह ई ग्राम पोर्टल बनाया, इनिशिएटिव लाया, पैसा सेल बना दिए, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बढ़ जाएगी, जो भी रिगार्डिंग द पैसा एक्ट। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी कर देना चाहिए। तो ये हमारे पैसा से रिगार्डिंग हमारी वे फॉरवर्ड थे। आज के लिए इतना ही। पैसा एक्ट पे हम एक क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे जो PYQ में पूछा हुआ है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।